प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आइए पढ़ते हैं KVS TGT संस्कृत में जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है शेमुषी भाग 1 और उसका पाठ है द्वादशः पाठः वांग मन प्राण स्वरूपम। वाणी मन और प्राण का स्वरूप। वाणी क्या है, मन क्या है और प्राण क्या है। तो छांदोग्योपनिषद में इसका वर्णन आया है। श्वेत केतु और आरुणि के माध्यम से हम इस पाठ को पढ़ेंगे। थोड़ा सा संवादात्मक शैली में यह पाठ है, वाद संवाद है, बातचीत के माध्यम से समझाया गया है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। द्वादशः पाठः KVS TGT शेमुषी भाग 1। शेमुषी माने होता है बुद्धि। वांग मन प्राण स्वरूपम। वांग माने वाणी, मन और प्राण का स्वरूप। क्या वाणी है, मन क्या है, प्राण क्या है, देखते हैं। आइए इसकी भूमिका देखते हैं। यहाँ पर प्रस्तुतोयम पाठः है, प्रस्तुत यह पाठ छांदोग्योपनिषदः। छांदोग्योपनिषद का, ये षष्ठी है गुरुजी। छांदोग्योपनिषद में षष्ठी एक वचन है। छांदोग्योपनिषद षष्ठाध्यायश्च। छांदोग्योपनिषद के 6वें अध्याय का पंचम खंडात, पंचम खंड से समुद्धृतोस्ति, उद्धृत है, लिया गया है। और पाठ्यांश से, इस पाठ्यांश में मनोविषयकम, प्राण विषयकम, वाग विषयकम च रोचकम तथ्यम प्रकाशितम अस्ति। इस पाठ्यांश में मन के विषय में, प्राण के विषय में, वाणी के विषय में एक रोचक तथ्य प्रकाशित है, बताया गया है। अत्र उपनिषद, इस उपनिषद में वर्णित गुह्य तत्वानाम, इस छांदोग्योपनिषद में जो बड़े गोपनीय तत्व बताए गए थे, गूढ़ तत्व बताए गए थे, उनको सारल्येन अवबोधार्थम, उनको बड़ी सरलता से बच्चों को समझाने के लिए आरुणि श्वेत केतु, आरुणि और श्वेत केतु के संवाद माध्यमेन, संवाद माध्यम से वाणी, मन और प्राण की परिचर्चा यहाँ पर की गई है। ऐसा इस प्रकार आपको छांदोग्योपनिषद में बातचीत के आधार पर नहीं है, पर उसको यहाँ पर थोड़ा पाठ के हिसाब से चेंज करके किया गया है। ऋषिकुल परंपरायाम, ऋषिकुल परंपरा में ज्ञान प्राप्ते, ज्ञान प्राप्ति के 3 साधनानि सन्ति, 3 साधन थे। तेसु परिप्रश्नोपि, उनमें से एक ये भी था कि आप जिज्ञासा करें, प्रश्न करें, अपने प्रश्न करें। एकम अत्यंत अन्यतमम साधनम अस्ति, पूछना भी एक साधन था। ज्ञान प्राप्ति के लिए आप पूछें गुरु से तो गुरु बताएं, ये भी एक साधन था। तो इसी साधन के माध्यम से, परिप्रश्न के माध्यम से आपको यहाँ पर ये पाठ मिलेगा। अत्र गुरु सेवन पटु, यहाँ गुरु सेवन में, गुरु की सेवा में जो बहुत चतुर शिष्य है, वो वांग मन प्राण विषयकान प्रश्नान, वो वाणी, मन और प्राण विषयक प्रश्नों को पृच्छति माने पूछता है। आचार्यश्च, और आचार्य तेसाम प्रश्नानाम समाधानम करोति, और आचार्य उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो ये रही पाठ की भूमिका। अब देखिए यहाँ से होता है पाठ प्रारंभ, लेकिन पहले आप यह चित्र देख लें, ये देख लें, आरुणि को देख लें। ये जो बैठे हुए हैं ये आरुणि हैं, और भगवान श्वेत केतु रहम वंदे, ये जो बैठा हुआ बालक है वो श्वेत केतु है। वो उनकी देखिए कुटिया है, 2 कुटिया भी है, एक गुरु जी की है, एक शिष्य की है ना। वैसे तो दोनों पिता पुत्र भी हैं। तो ये आपने देख लिया। अब आगे देखिए। श्वेत केतु कहता है भगवान श्वेत केतु रहम वंदे, ए भगवान अहम श्वेत केतु, अहम माने मैं श्वेत केतु हूँ, आपकी वंदना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। तो श्वेत केतु रहम पहले अपना परिचय देता है कि मैं श्वेत केतु हूँ, और वंदे, मैं आपकी वंदना करता हूँ। वंदते वंदेते वंदनते वंदसे वंदेते वंदद्वे वंदे वंदावहे वंदामहे। तो अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ। मैं कौन? श्वेत केतु। तो श्वेत केतु किसकी वंदना करता है? आरुणि की। आरुणि की। आरुणि गुरु जी हैं, पिताजी भी हैं। तो गुरुजी बोले, आरुणि गुरुजी बोले, वत्स चिरंजीव, पुत्र बहुत दिन तक जियो। चिरंजीव माने बहुत दिन तक जीना। हमारे यहाँ भी एक चिरंजीव है। तो चिरंजीव माने बहुत दिन तक जियो। जीवतु, जीव माने जियो। जीवतु, जीवतु जीवताम जीवंतु जीव। तो ये जीव है, मध्यम पुरुष एक वचन का, और चिरम लगा दिया तो चिरंजीव। चिरम माने बहुत काल तक, जीव माने जियो, बहुत काल तक जियो। तो अब ये आशीर्वादात्मक शब्द भी है, ये आशीर्वादात्मक। चिरंजीव वत्स चिरंजीव, ऐ पुत्र बहुत दिनों तक जियो। श्वेत केतु ने कहा भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि,
मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रष्टुमिच्छामि माने पूछना चाहता हूँ। शिष्य ने कहा कि भाई मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले, आरुणि गुरुजी बोले, वत्स किमद्य त्वया प्रष्टव्यमस्ति। ऐ पुत्र, क्या पूछना है? त्वया माने तुम्हारे द्वारा, प्रष्टव्यमस्ति तुम्हारे द्वारा क्या पूछना है? श्वेत केतु ने कहा, भगवन ज्ञातुमिच्छामि। ऐ भगवन, मैं जानना चाहता हूँ, यत् किमिदं मनः, कि मन क्या है। डीके, तुम्हारा भी मन बहुत भागता है यहाँ वहाँ घर ना। तो श्वेत केतु ने पूछा एक बार अपने गुरुजी से, आप तो कभी पूछे नहीं, अब पूछते भी तो हम क्या बताते हैं, हम यही बताते जो इन्होंने बताया। भगवन ज्ञातुमिच्छामि, ऐ भगवन मैं जानना चाहता हूँ, यत् किमिदं मनः, कि ये मन क्या है। क्या पूछा गया? मन क्या है? ध्यान से सुनना। आरुणि ने कहा, वत्स, ऐ बेटे, अशितस्य अन्नस्य यो अनिष्ठः तन्मनः। असितस्य माने भुक्तस्य, खादितस्य, जो तुमने खाया उस अन्न का, यह माने जो, अनिष्ठः जो सबसे छोटा, लघिष्ठः लघुतमः जो सबसे छोटा हिस्सा है, तन्मनः जो सबसे सार हिस्सा है, जो सबसे सार तत्व है, गहन तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, लघु तत्व है, वो मन है। ध्यान रखना। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहा करते हैं, जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। कहते हैं जी। तो अन्न से क्या बनता है? मन। इसलिए अन्नमय मन है, अन्नमय मन। अब ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो खाने पीने में ध्यान रखना। यदि तुम गोलगप्पा खाओगे तो तुम्हारा मन गोलगप्पा जैसा हो जाएगा। यदि तुम 2 मिनट की मैगी खाओगे तो मैगी वाला मन हो जाएगा। चाउमीन चाटोगे तो चटनाहवा मन हो जाएगा। ध्यान रखना, छांदोग्योपनिषद की बात है। अशितस्य अन्नस्य, खाए गए अन्न का, यो अनिष्ठः जो सबसे लघिष्ठा, लघुतमः, अनिष्ठा छोटे से छोटा हिस्सा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग है, सार तत्व है, वो मन है। इसलिए देखिए, आप गड़बड़ खा लीजिए, मन गड़बड़ करने लगता है। देखिए काहे लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, है ना मैडम? क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि लहसुन प्याज का जो भाव है वो आपके अंदर भी भाव आ जाएगा, वो तमोगुण वाले होते हैं। इसीलिए बहुत सारे साधु संत महात्मा जैसे लोग वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असितस्य अन्नस्य यो अनिष्ठः तन्मनः। आपका मन कैसा करने लगेगा? आप देखो, मिर्चियाँ हाँ, मसाला फसाला खाने वाला आदमी जल्दी गुस्साता है, जल्दी नाराज होने लगता है, वो जल्दी चिड़चिड़ाने लगता है, वो जल्दी गुस्साने लगता है। उधर देखिए संत टाइप के लोग बैठे रहते हैं। तो अशितस्य अन्नस्य यो अनिष्ठः तन्मनः। श्वेत केतु ने कहा, कश्च प्राणः। कश्च प्राण, वैसे प्राण शब्द नित्य बहुवचनांत है, पर यहाँ एक वचन में है, कोई दिक्कत नहीं। कश्च प्राणः, गुरुजी प्राण क्या है? आरुणि जवाब देते हैं, सुन लेना, प्राण भी सुन लो। पीतानाम अपाम यो अनिष्ठः स प्राणः। जो आप पी रहे हैं, जो आप पानी पी रहे हैं, अब मान लो मदिरा पी रहे हैं तो उससे भी तो आपका प्राण बनेगा। दूध पी रहे हैं, माठा पी रहे हैं, घी पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? जूस पी रहे हैं। पीता नाम अपाम, जल, जल जल स्वरूप, अप माने होता है जल। तो जो पिया गया जल है, उन जलों का यह जो सबसे अनिष्ठा, जो सबसे सूक्ष्म हिस्सा है, सह प्राण, वह प्राण है। माने पानी भी ठीक पीना है। पानी साफ नहीं पिएंगे तो आपका प्राण साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा। गंदा पानी पिएंगे, गंदा प्राण होगा। गंदा खाना खाएंगे, गंदा मन होगा। ध्यान रखो, सुनना। वत्स अशितस्य अन्नस्य यो अनिष्ठा तन्मनः। कश्च प्राणः, क्या प्राण है गुरुजी? गुरुजी ने कहा, पीता नाम अपाम यो अनिष्ठा सब प्राणः। पिया गया पानी का जो सबसे छोटा हिस्सा है, हाँ वो प्राण है। अब समझ में आया? क्या समझ में आया? कि हमको अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। अच्छा खाएंगे, अच्छा मन होगा। अच्छा पानी पिएंगे, अच्छा दूध पिएंगे, माठा पिएंगे, घी पिएंगे, जूस पिएंगे, तो हमारा प्राण भी अच्छा होगा। प्राण मतलब ज़्यादा दिन तक जिएंगे भैया, ज़्यादा दिन तक जिएंगे। प्राण ही नहीं रहेगा तो क्या जियोगे? श्वेत केतु ने फिर सवाल किया, भगवन का यम वाक। ऐ मेरे भगवन, ऐ मेरे गुरुवर, ऐ मेरे पिता, का यम वाक, ये वाणी क्या है? तब देखिए उत्तर दिया, आरुणि को उत्तर मिला। वत्स, आरुणि ने उत्तर दिया, वत्स ऐ बेटे, अशितस्य तेजसो यो अनिष्ठः। जो आपने
जो आपके अंदर एनर्जी है, जो तेज है, जो आप खाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? एनर्जी, ऊर्जा। क्या मिलेगी? ऊर्जा। तो जो आपको ऊर्जा मिलेगी गुरु, अशितस्य तेजसः यो अनिष्ठः, जो सबसे ऊर्जा का जो सबसे सूक्ष्म लघु छोटा सार तत्व है सा वाक। आप देखिए किसी को 3 दिन खाना न दीजिए, ओके, बोली नहीं करेगी। कैसे बोली नहीं करेगी भाई? बोली निकलती है एनर्जी से, हैं? तो जो आप खाते हैं, जो पीते हैं, उससे आपका शरीर क्या लेता है? एनर्जी, और वो एनर्जी ही वाणी है। आप देखिए खाए पी रहेंगे, इसलिए हमारे घंटे बाद थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं, कभी पानी, कभी काजू किशमिश छोरा, सब्जी रोटी दाल चावल खा लेते हैं। 5 घंटा 6 घंटा आपको पढ़ाना है, नहीं तो 1 घंटे बाद आप बोलते बंद हो जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी भाई। आप देखिए लिखा है वत्स अशितस्य, जो आप खाते हैं उससे जो आपको एनर्जी तेज मिलता है, उसका जो सबसे सूक्ष्म और सार तत्व है सा वाक, वही वाणी है। इसीलिए यदि आप अच्छा नहीं खा रहे हैं, अच्छा नहीं पी रहे हैं, तो आपका अच्छा मन नहीं होगा, अच्छा प्राण नहीं होगा, और अच्छा मन नहीं होगा, अच्छा प्राण नहीं होगा, तो अच्छी वाणी नहीं होगी। अच्छा बोलना चाहते हैं, श्लोक रटना चाहते हैं, बढ़िया बोलना चाहते हैं, तुतलाना नहीं चाहते हैं, धारा प्रवाह बोलना चाहते हैं, तो अपने भोजन पर, अपने पानी पर, अपने कैसे आप एनर्जी ले रहे हैं, उस एनर्जी पर ध्यान देना चाहिए। क्यों हम दूर से भाग जाते हैं, गंगा जी के किनारे रहते हैं? हमको पता है सात्विक एनर्जी चाहिए। गंगा जी के तट पर क्यों संस्कृत गंगा रखी गई? सात्विक एनर्जी चाहिए। गंगा जी का दर्शन करना, आपको गंगा जल पान करना है, नहीं तो आप दिन भर 24 घंटे बोलने वाला आदमी कैसे, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? गंगा जी से एनर्जी मिलती है, प्रयागराज से एनर्जी मिलती है, लेटे वाले हनुमान जी से एनर्जी मिलती है। नहीं तो ये सब एनर्जी के महास्रोत हैं गुरु जी, महास्रोत हैं। आप धूप में निकलते नहीं, बोलोगे धूप में ना निकला करो, रूप की रानी, तेरा गोरा रंग काला ना पड़ जाए। तुम्हारा गोरा रंग काला का तुम जिंदगी काली हो जाएगी। धूप ना पड़े, आपके अंदर विटामिन डी नहीं मिलेगी, आप बीमार हो जाओगे। देखो पहले पुराने लोग, यहाँ लोग एसी में बंद रहते हैं, बीमार रहते हैं। देख लो ये कितने बड़ी बात, छांदोग्य उपनिषद की बात बता रहा हूँ। वत्स अशितस्य तेजसो यो अनिष्ठा सा वाक। वाक शब्द स्त्रीलिंग में है, तो वो वाणी है कि जो ए पुत्र, जो आप खाते पीते हैं उससे जो आपको एनर्जी मिलती है, तेज मिलता है, उस तेज का जो सबसे सूक्ष्म हिस्सा है, सबसे छोटा हिस्सा है, वो वाणी है। सौम्य, ए सुंदर लगने वाले पुत्रो, ए सुशील पुत्रो, ए सुशील शिष्य, ये सौम्य श्वेत केतु का संबोधन है। कहा मनः अन्नमयम। अब आपने सीखा, जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन होता है, तो मन कैसा हो गया? अन्नमय हो गया। और प्राणः आपोमय, आप माने जल, तो प्राण जलमय है, जल स्वरूप है। अच्छा, आप वैसे भी देखिए आपके अंदर 70% हिस्सा जल है, ये तो विज्ञान कहता है। अब पता चला कि सारा दिन सवेरे से लेकर के आप संध्या तक जब प्यास लगी तब पानी पिए, पानी नहीं पीते हैं। तो जो 4 लीटर 5 लीटर रोज पानी पीना चाहिए गुरु जी। तो 4 लीटर काहे पर? ये विज्ञान भर नहीं कहता, ये तो हमारा साहित्य कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि भैया पानी पियो, तुम्हारा प्राण बढ़ेगा। अब पानी न कहीं की डिहाइड्रेशन हो गया। भाई डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन पानी की कमी है, और क्या है बताइए? क्यों डिहाइड्रेशन हो गया भाई? आप इसलिए देखिए, जो जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो तुमको प्राण चढ़ाया जाता है, नहीं पानी नहीं चढ़ाया जाता, न कहो प्राण चढ़ाया जाता है। क्योंकि प्राण क्या है? आपो में आप प्राण। तो अभी आप ये कहेंगे अच्छा मान लो पानी न चढ़ाओ, पानी मर जाएगा। आप अस्पताल में भर्ती करो, सबसे पहले डॉक्टर एक ही काम करता है, सीधे बाटल लटकाता है, पानी चढ़ाता है, और बाटल में कुछ नहीं, पानी ही है। अरे भैया वह पनीवा तुम पहले से पिए रहते हो, तो तुम्हारे बाटल न चढ़ता। काहे बाटल चढ़ा? चूंकि प्राण आपोमय, जलमय है प्राण। 70% हिस्सा पानी चाहिए आपको शरीर में, तो यहाँ 70% तो समोसा भर रहे हैं, 70% लोग जलेबी भर रहे हैं, 30% में सब है, 70% पानी चाहिए। तो जो 70% चाहिए वो 7% नहीं है, इसलिए तो आप अस्पताल जा रहे हो। अस्पताल जाते हो कहते भाई 3 दिन से बाटल चढ़ रहा है। 3 दिन से बाटल इसलिए चढ़ रहा है कि तुम 3 साल से पानी की कमी रखे हो, और यदि आप ऐसे ही पानी की कमी रखते रहेंगे तो हर महीने हर साल आप अस्पताल जाते रहेंगे और आपको आपो में प्राण चढ़ता रहेगा। ये छांदोग्य उपनिषद ध्यान से सुन लोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या कहते हैं हमारे ऋषि मुनि। लोग कहते हैं अरे क्या उपनिषदों में है, क्यों संस्कृत पढ़ें, क्या संस्कृत में है? अरे संस्कृत पढ़ लोगे ना तो समझ जाओगे, ये बीमार नहीं होगे कभी। देख लो, प्राणः और वाक्श तेजोमयी भवति। वाक्श तेजोमयी, तेज एनर्जीमयी, ऊर्जामयी। तेज क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। और एनर्जी ना रहे, हमने बताया कि अब 2 दिन से खाना ना खाओ, फिर लोग कहेंगे चलो 1 घंटा भाषण दो, बोलते नहीं आगे, 5 मिनट बाद मुंह सूख जाएगा, बोलते नहीं करेगी गुरु जी है। तेजोमयी भवति वाक, वाक में तेज होना चाहिए। इसे इतना तेज होता है, वाणी में इतना तेज होता है कि वाणी से लोग मर जाते हैं।
आप देखिए सास बहू का झगड़ा हुआ, बहू मर गई, काहे भैया? वाणी में जो तेज था ना, वो जो नेगेटिव एनर्जी थी, उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से बहू ने आगे लगा लिया, फांसी लगा ली। आप समझ गए? और ऐसे ही आप देखें जिसको कहते हैं कि मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन तेज ही तो है। मोटिवेशन किसी व्यक्ति की तेजोमयी वाणी ही है जिसको आप सुनते हैं और आप अग्रेसित हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, या कि थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मदार सिंह को मारे, धतूर सिंह को मारे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। क्या है? तेज है ना, वाणी में तेज होता है गुरु। क्यों? जब सेना लड़ने जाती है तो उसके पहले सेनाधिपति जो हमारा सेना नायक होता है वो सेना को संबोधित करता है। क्यों संबोधित करता है? भाई वो कि देश के लिए मरना है, पीछे नहीं हटना है, शत्रुओं को पीछे हटा देना, ऐसा करें। इस प्रकार की भाषा वो ओजमयी तेजमयी बोलता है। याद है ये? क्यों सेना में एक पद ही सेना के लिए रखा गया है, धर्मगुरु। धर्मगुरु का काम ही है कि सेना को आप मोटिवेट करते रहो, क्योंकि वो जानते हैं वाक्च तेजोमयी, वाक तेजोमयी है, वाणी ही आपको मोटिवेट करती है। वो लोग कहते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, हम आपसे मोटिवेट होकर के संस्कृत पढ़ने लगे, हमारे इतना नंबर है। अरे भाई वाणी तेजोमयी है ही। एक तो तेजस्विनी भाषा, ऋषियों की भाषा है संस्कृत, इसमें ऋषियों का तेज है, इसमें तपस्या है, इसमें साधना है। और फिर कोई आदमी संस्कृत की कोई भी बात बोले, कोई एरा गरा नत्थु खैरा संस्कृत की बात बोले, आपको मोटिवेट होने पड़ेगा। यहाँ चाणक्य हैं, पाणिनि है, पतंजलि है, भास है, कालिदास है, भभूति है, माघ है, भारवी है, आप जाओगे कहाँ गुरु? वाणी तेजोमयी, देखिए लिखा है वाक्च तेजोमयी भवति इत्यपि अवधार्यम। ये भी आपको जानना चाहिए, ये भी आपको समझना चाहिए। किसने कहा? आरुणि ने कहा। आरुणि गुरु जी हैं, कहते हैं वत्स अशितस्य तेजसो यो अनिष्ठः, खाए हुए से जो आपको तेज एनर्जी मिलती है उसका जो सबसे सूक्ष्म हिस्सा है सावाक वो वाणी है। और हे सौम्य मनः अन्नमयम, इस प्रकार तुमने ये समझा कि मन अन्नमय है, प्राण जो आपका है वो आपोमय है, वाक्श तेजोमयी भवति इत्यपि अवधार्यम, यह भी तुमको जानना चाहिए, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। श्वेत केतु फिर से पूछा, चेला हो श्वेत केतु जैसा और गुरु हो आरुणि जैसा, एक बताए दूसरा सवाल खड़ा है। यहाँ तो चेला पूछता ही नहीं, यहाँ तो चेला ना पूछे, और चेला मान लो धोखे भी धोखे पूछ ही रही तो गुरु बताते नहीं। अब बताएंगे तो हड़क जाएंगे, क्लास में बोलना मत, बोलो मत क्लास में, बच बच बच। तो ऐसा भी नहीं करना है। इससे ये भी सीखे, कल को आप शिक्षक होंगे तो शिक्षक होंगे, मान लो कोई छात्र आपका श्वेत केतु है, लगाए पूछे तो तुम्हें आरुणि जैसे बताना है। तुम्हें आरुणि जैसे, श्वेत केतु जैसा छात्र पूछे भगवान भूय एव माम विज्ञापयतु, मुझे फिर से एक बार बता दीजिए। समझ नहीं आया इसको, समझ नहीं आया। कहता भूय है वो, एक बार पुनः, वंस मोर। नहीं, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे मेरे भगवान, भूय है वो, एक बार और माम विज्ञापयतु, थोड़ा सा एक बार और। गुरु जी अभी ठीक से समझे नहीं। हमारे बदन के चेला पूछ रहे छात्र, गुरु जी समझे नहीं, का समझे, का करते रही थे, चुप, बोलना मत, ऐसा नहीं करना है। देखो श्वेत केतु की तरह छात्र होना चाहिए, आरुणि जैसा गुरु होना चाहिए। आरुणि ने कहा सौम्य, ऐ मेरे बेटे, सावधानम शृणु, अब थोड़ा सावधानी से सुनना है। समझ नहीं पाए मतलब सावधानी कहीं इधर उधर, भाई बच्चा है मन भटक गया होगा। सावधानम शृणु, सावधानता के साथ सुनो। ये शृणु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन श्रु धातु है। सावधानी के साथ सुनो, सावधानम शृणु। मथ्यमानस्य दध्नः, जैसे दही को मथते हैं, मथ्यमानस्य दध्नः, जैसे मथे जाते हुए दही का, यो अणिमा, जो सबसे सार तत्व है, जो सबसे छोटा तत्व है, जो सबसे लघु तत्व है, जो उसका क्या कहें क्रीम है, मलाई है। मथ्यमानस्य दध्नः यो अणिमा सह ऊर्ध्वम समुदिशति, वही ऊपर उठ के आता है। कबो दही मथे हो? हाँ देखे हो, मैं तुम्हारा अम्मा हरे मथी नहीं दही। अब यह ना कह दे कि हम दही मथत नहीं देखे, नहीं तो हमारे पर चुल्लू पर पानी में हम डूब मरी। अरे भाई जाना कि दही मथा जात है, ये जाना कि दही के मथे के बाद जो उसका हल्का हिस्सा होता है, जो दही का सार तत्व हो, जिसका न्यूना कहते हैं गांव में, मक्खन कहते हैं, क्या कहते हैं मैडम? हाँ मक्खन कहते हैं, न्यूना कहते हैं, और वो सा ऊर्ध्वम समुदिशत, वही ऊपर उठ के आता है। बात सही है। आप दही मथेंगे, दही को मथानी से मथते रहिए, मथते रहिए, मथते रहिए, तो बहुत मथने के बाद जो उसका सबसे सार तत्व होगा, जो दही का असली तत्व होगा, जो उसका सबसे अणिमा, यही लिखते हैं यो अणिमा, अणिमा अर्थात उसकी मलाई, उसका रस। अणिमा का मतलब होता है लघु, लघु का मतलब सार,
सार का मतलब असली तत्व जो है वही ऊपर आएगा, तत्सर्पी भवति, और उसी से घी होता है। सर्पी माने सांप नहीं, सर्पी माने घी। तो हाँ, तो उसी को फिर हम पिघलाएंगे, आँच में चढ़ाएंगे, आग दिखाएंगे तो घी बनेगा। बताइए सही है कि नहीं? आप दूध को पहले पकाते हैं, घी बनने की प्रक्रिया समझो। दूध को पकाते हैं, खूब साढ़ी पड़ती है, तब फिर उस साढ़ी को रखते हैं, थोड़ा दूध भी रखते होंगे कुछ लोग, अब दहिए भर सड़िए भर रखते हैं, पर दूध सहित रखा जाता था गाँव में। और फिर उसको 1 दिन 2 दिन रखने के बाद दही बनाते हैं। वो 1 आध दिन में दही बनता है। जब वो दही बन जाता है तो उसको घंटों मथते हैं, घंटा 2 घंटा अम्मा हरे मथती थी, सवेरे सवेरे उठ के बड्डी सी मथानी दे, झक 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 झक, इतना बड़ा घड़ा माँ है, कहा था उसका दोहनी, हमारे गांव में दोहनी कहा था। दोहनी में बढ़िया खड़े हुए कि अम्मा हरे माठा मारे घंटन 1.5-2 घंटा, तब पानी डाल के मथ मथ के तब आता था नेउना। और नेउना अभी घी नहीं है, दिस इज नॉट घी। फिर नेउना को आगी जलाए के कढ़ाई में चढ़ाए के घंटों पकावें, घंटों धीरे धीमे आँच में, और वो जल जल के तब गांव में जब किसी के हम मक्खन लोग गरम करते थे ना, तो पूरा गांव जानता था कि फलानवा के यहाँ आज घी चूरत है। यहाँ तो अब तो लोग मक्खन का थोड़ा ढीला करें और सब भर दिन बेचे करा तुमका है। वो घी नहीं है गुरु, घी असली आपको गांव में जाके देखने को मिलेगा है। अब कहाँ लोग घी बनाते हैं, हम सब दूधे बेच लेते हैं, जो बचा उसका खोबा बेच लेते हैं। घी बनाने की प्रक्रिया लंबी है ना, तो लंबी प्रक्रिया से लोग कहाँ गुजरते हैं? तो 2 मिनट की मैगी खाने वाले लोग हैं। सौम्य यही पढ़ा रहे थे ना, सावधानम शृणु मध्यमानस्य दध्नः, मथे जाने वाले दही से यो अणिमा, जो उसका सार तत्व है, लघु तत्व है, छोटा तत्व है, हल्का तत्व है, सह ऊर्ध्वम समुदिशति, वही ऊपर की ओर आता है, तत्सर्पी भवति, और वही घी बनता है। तो श्वेत केतु बोला कि भगवान भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, आपके द्वारा तो घृत की उत्पत्ति का रहस्य व्याख्यायित किया गया। भूयोपि श्रोतुम इच्छामि, मैं और सुनना चाहता हूँ। चेला सुनना चाहता है। अरे भाई, वो घी थोड़ा ही पूछा है, पूछा तो घी नहीं है, पर उन्होंने घी का उदाहरण दिया कि श्वेत केतु कहता है, छात्र है जो, कहता है भवता आदरणीय गुरुजी, आपके द्वारा घृतोत्पत्ति रहस्यम, घी के उत्पन्न होने का, घी के पैदा होने का जो रहस्य व्याख्यातम बताया गया, व्याख्या की गई। भूयोपि श्रोतुम इच्छामि, मैं फिर से एक बार सुनना चाहता हूँ। आरुणि ने कहा एवमेव सौम्य, इसी प्रकार से हे सौम्य, एवमेव, जैसे घी बना उसी प्रकार से ही अश्यमानस्य अन्नस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुदिशति तन्मनो भवति अवगतम नावा। हाँ, दही से घी बनता है जैसे, ऐसे ही जो तुम अस्यमानस्य, अस्यमान माने खाए हुए अन्न का षष्ठी है, अस्यमानस्य अन्नस्य, जो आप खा रहे हो। अब ध्यान रखना कि आप खा क्या रहे हो। मैं सबसे कह रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, सबसे कह रहा हूँ, आप खा रहे हैं गोलगप्पा, आप खा रहे हैं सड़ा समोसा, आप खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं मैडम? चाउमीन, आप खा रहे हो बर्गर, आप खा रहे हो पिज्जा, तो तुम्हारा मन कैसे बनी? पिज्जा की मेर बनी, बर्गर की मेर तुम्हारा मन रही, फुल्की की मेर तुम्हारा मन फूला रही, फुट से फूट जाई। फुल्की खाए पेट नहीं भरे भैया, और तू चाउमीन खाए के 1.5 घंटा ना पढ़बे ना पढ़ाऊबे। चाउमीन 2 मिनट में, कहीं 2 मिनट में मैगी, 2 मिनट की मैगी 2 मिनट में फुस हो जाई। भैया घी बनत है 6 दिन 7 दिन में। घी बनने की, दही जो खाते हैं, दूध जो खाते हैं और घी जो खाते हैं, जो अपने यहाँ का बढ़िया विदाउट खादी वाला अन्न खाते हैं, उनका मन अच्छा होगा। ये शास्त्र की बात बता रहा हूँ। अश्यमानस्य अन्नस्य, खाए हुए अन्न का, यो अणिमा, जो सबसे सार तत्व है, जो सबसे मतलब क्या हुआ, खाए हुए अन्न का वेस्ट तो मल है, जो वेस्टेज हो गया वो तो मल हो गया, सवेरे आप बाहर कर दोगे, पर हाँ, उसका जो सबसे क्या कहते हैं एकदम सार तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, हल्का तत्व है, स ऊर्ध्वम समुदिशति, वही ऊपर आता है, और तन मनो भवति, उसी से आपका मन होता है, वही मन होता है, वही विचार होते हैं, वही सोच निकलती है। इसीलिए देखिए, ऋषि मुनि जंगल में क्यों रहते थे भैया? कहे उनके घर द्वार नगर में नहीं बन सकता था, गांव में नहीं बन सकता था, बन सकता था, लेकिन जंगल में चिंतन होता है, जंगल में शुद्ध वायु मिलती है, जंगल में शुद्ध फल मिलते हैं,
जंगल में शुद्ध कंद मूल फल मिलते हैं जो सात्विक होते हैं, जल साफ मिलता है, वायु साफ मिलती है, भोजन अच्छा मिलता है, विदाउट यूरिया डीएपी मिलता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि चिंतन करने के लिए अरण्य में क्यों जाते थे? ऐसे थोड़ी पागल थोड़ी न थे। तब छांदोग्योपनिषद लिखते हैं, तब संहिता, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता लिखी जाती है, तब कोई चरक और सुश्रुत पैदा होता है हमारे यहाँ। बोलो, ऐसे नहीं कि भैया हो गया घर में बैठे हैं, लड़का चिल्ला रहे हैं, मेहरारू लड़ी रही है और कहती बाप कुछ काम तुमका सहेज रहे हैं, बहिनी चिल्ला रही है, फिर तू लिखबे पढ़बे। ये ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। वह जैसे माहौल में रहोगे। यहाँ समझा, अस्यमानस से अन्न से यो अणिमा, जो सबसे सूक्ष्म तत्व है, स ऊर्ध्वम समुदिशति, वही ऊपर आता है, और तन मनो भवति अवगतम नवा। समझे कि नहीं? अवगतम माने समझना, ना माने नहीं, वा माने अथवा। आप समझे अथवा नहीं समझे। अवगतम नवा। श्वेत केतु ने कहा सम्यक अवगतम भगवन, बहुत अच्छी तरह से समझ गए। श्वेत केतु ने क्या कहा? सम्यक अवगतम भगवन, बहुत अच्छी तरह से गुरुजी समझ गए। समझाने वाले आरुणी हो और पूछने वाले श्वेत केतु हो तो क्यों नहीं समझेंगे? श्वेत केतु पूछता जा रहा है, आरुणी बताते जा रहे हैं। अब आरुणी ने फिर कहा वत्स, ऐ मेरे बेटे, देखिए अब पूछा नहीं, आगे बताने लगे। वो समझ गए कि बेटे को भी और जानना है, शिष्य को भी और जानना है, इनको भी और जिज्ञासा है, और जिज्ञासा है, तो बताने लगे बिना पूछे ही। पीयमाना नाम अपाम, पीयमाना नाम षष्ठी का बहुवचन, अपाम में भी षष्ठी का बहुवचन, अपशब्दा नित्यम बहुवचनांतो हो। हाँ, और स्त्रीलिंगश्च, स्त्रीलिंग भी है, तो अपाम षष्ठी का बहुवचन। पीयमाना नाम अपाम, पिए जाने वाले जलों का, यो अणिमा, जो सबसे सार तत्व है, जो सबसे लघु तत्व है, जो सबसे छोटा तत्व है। छोटा का मतलब एकदम भीतर का जो सार है, स ऊर्ध्वम समुदिशति, वही ऊपर आता है, और स एव प्राणो भवति, वही प्राण होता है, वही प्राण बनता है। ध्यान रखना, दही मथने के द्वारा बताए कि जो न्यूना ऊपर आता है, उस न्यूना को गर्म करके घी बनाते हैं। इसका मतलब मथने से दही के मथने से जो ऊपर आता है वही उसका सार तत्व है। तो जो आप खाते हैं उस खाने का जो वेस्टेज है वो तो अलग जाता है, और जो उसका सार तत्व है, जो आपके अंदर एनर्जी, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह, प्रोटीन, ये सब बनता है, उन्हीं से आपका, आपके विचारों का, आपके मन का निर्माण होता है। आपकी सोच का, आपकी विचारधारा का, आपके मन का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, यदि विचार आपके गंदे हो रहे हैं तो एक बार देखो तुम्हारा भोजन क्या है। ध्यान रखना, यदि आप बोल नहीं पाते हैं, आपके चेहरे का और आपको के अंदर प्राण तत्व ठीक नहीं है, तो समझना, जरा देखो तुम पानी कितना पी रहे हो। इससे सुन लेना, यदि आप में पानी की कमी होगी तो प्राण तत्व की कमी होगी। यदि आप भोजन अच्छा नहीं कर रहे हैं, भोजन बाजारू भोजन कर रहे हैं, रोज होटल में खा रहे हैं, रोड किनारे खड़े होकर खा रहे हैं, चाट चाउमीन खा रहे हैं, तो आप लिख करके लिख लीजिए। छांदोग्योपनिषद में ये श्वेत केतु और आरुणी के संवाद के माध्यम से भी कह रहा हूँ और प्रैक्टिकली भी कह रहा हूँ। आप बैठ के 1 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, गड़बड़ है, मन भी गड़बड़ है और प्राण भी गड़बड़ है। और वाणी कोई 1 घंटे बोलने को कहे तो ऐसी तैसी हो जाती है। अब आप इसको देखो, पीयमाना नाम अपाम यो अणिमा सा ऊर्ध्वम समुदिशति, वही ऊपर आता है, स एव प्राणो भवति, वही प्राण होता है। श्वेत केतु ने कहा भगवन वाचम अपि विज्ञापयतु। अब जब मन बता ही दिए हैं, प्राण बता ही दिए हैं, तो मारिन बची है गुरु जी, एवं को बता दो। भगवन वाचम अपि विज्ञापयतु, हे भगवान वाणी क्या है ये भी बता दें। आरुणी गुरु जी हैं, आरुणी गुरु हैं, श्वेत केतु शिष्य हैं, वैसे ये पिता पुत्र भी हैं। तो आरुणी ने कहा सौम्य अश्यमानस्य तेजसो यो अणिमा, जो तुम भोजन करते हो, जो खाते पीते हो, और जो तुम्हारे अंदर तेज होता है, जो एनर्जी, जो ऊर्जा तुम गेन करते हो भोजन से, भोजन इत्यादि से, अश्यमानस्य तेजसो यो अणिमा, जो उसका सबसे सार तत्व है, जो सूक्ष्म तत्व। हाँ, तो देखना, एक तो भोजन का जो सार है वो अलग है, और भोजन से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी में जो सबसे सूक्ष्म एनर्जी है, दोनों में अंतर है। अन्नमय मन में और वाणी में अंतर है गुरुजी, यहाँ पर आपको समझना होगा ध्यान से, नहीं तो आप दोनों गड़बड़ा दोगे। देखिए लिखा है अस्य मानस अन्नस्य यो अणिमा सह ऊर्ध्वम समुदिशति तन्मनो भवति, ये परिभाषा अस्य। यहाँ देखना, अस्य मानस तेजसो यो अणिमा। आप भाई जो खा पी रहे हैं उससे आप गेन क्या करेंगे? लास्टली आपको मिलेगी क्या? कैलोरी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी है?
इसमें वही तेज है, संस्कृत में उसी को तेज कहते हैं। जिसको आप अंग्रेजी में एनर्जी कहते हो वही तेज है। तो तेज में ही वाणी क्या है? वाणी तेज ही तो है, तेजस स्वरूप ही तो है। वाणी में तेजस्विता ना हो तो कैसे कोई इसी वाणी के तेज से ही कोई मर भी जाता है और इसी मरा हुआ आदमी कोई वाणी के तेज से जग भी जाता है। क्या करें, साधु संत महात्मा सब आपको जगाई तो रहे वाणी से। और देखिए कोई आदमी कुछ ऐसी बात आपको बोल दे, हाँ गांव में आप बहुत देखते हैं कि कोनो पतोहू आगे लगा के मर गया, कोनो सास मर गया, कोनो के पत्नी मर गया, कोनो के पति मर गया, कोनो का लड़का मर गया। क्यों? आपने कुछ कह दिया, लड़का को कुछ कह दिया, लड़का को बात लग गई, तेज लग गया ना, वाणी का तेज, घर छोड़ के भाग गया। बहुत अरे लड़का भाई मोबाइल मांगी ना अपने महतारी बाप से, नहीं दिन डांट दिन बिगड़ दिन मार दिन झापड़, लड़का भाग गया। भैया इसको पढ़ो, अस्य मानस्य अन्नस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुदीशति तन्मनो भवति। फिर पीयमानानाम अपामयो अणिमा स ऊर्ध्वं समुदीशति सयो प्राणो भवति। सुनना। और अस्य मानस्य तेजसो यो अणिमा स ऊर्ध्वं समुदीशति सखलु वाग् भवति। तो खाए हुए अन्न का जो सबसे सार तत्व है उससे मन बनता है, पिए गए पानी का जो सबसे सार तत्व है उससे आपका प्राण बनता है, और खाए पिए हुए सब में जो आप एनर्जी गेन करते हैं उस एनर्जी में जो सबसे सूक्ष्म होती है वो ऊपर आती है और वही वाग् भवति, वही वाणी होती है। वत्स ऐ बेटे उपदेशांते, मैं उपदेश के अंत में, मैं इस पूरे कथा के अंत में भूयोपि फिर से त्वाम विज्ञापयितुम इच्छामि, मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूँ। गुरुजी ने कहा एक बार समरी पूरा मैं तुमको बता देता हूँ संक्षेप में। उपदेशांते भूयोपि फिर से त्वाम विज्ञापयितुम इच्छामि यत् कि अन्नमयं भवति मनः, अपोमयो भवति प्राणः, तेजोमयी च भवति वाक्। क्लियर कर दिया उन्होंने, देखो कंफ्यूजन दूर हो गया। देखो बेटा, उपदेशांते, उपदेश के अंत में, भूयोपि फिर से त्वाम विज्ञापयितुम इच्छामि, मैं तुमको फिर से बताना चाहता हूँ, यत् कि अन्नमयं भवति मनः, आपोमयो भवति प्राणः, तेजोमयी च भवति वाक् इति। अन्नमय होता है मन, जलमय होता है प्राण और तेजमय होती है वाणी। किंच किंतु यादृशमन्नादिकं गृह्णाति, देखो कितनी बड़ी बात करें, किंच क्योंकि यादृशम अन्नादिकं गृह्णाति मानवः, मानवः यादृशम अन्नादिकं गृह्णाति, मानव जिस प्रकार का अन्न इत्यादि ग्रहण करता है, तादृशम एव तस्य चित्तादिकं भवति, वैसा ही उसका चित्त इत्यादि होता है। मद उपदेश सारा, यही मेरे उपदेश का सार है, यही सारांश है, यही सार तत्व है। गुरुजी ध्यान रखना, कम से कम पाठ पढ़े के बाद अपना खाना पीना बदल लेना। आप लोगों से भी कह रहा हूँ, इस पाठ को पढ़ने के बाद देखना कि आप कितना गंदा खाना खाते हो, कितना रोड में खड़े होकर खाते हो, कितना चाट चहूका खाते हो और कितना अपने घर में सात्विक भोजन लेते हो। यदि आप भी खेतिहर किसान हैं तो आप अपने लिए 1 बीघा 2 बीघा अलग से खेत रखिए, जिसमें गाय के गोबर वाली खाद डाल करके उसमें से चावल दाल गेहूँ पैदा करिए। यदि आपको जीना है, अच्छा मन चाहिए, अच्छा चित्त चाहिए, तो भाई साहब ये पाठ पढ़े के बाद कुछ तो कर लेना, बाकी तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ये देखो यादृशम लिखा है, किंच यादृशम अन्नादिकं गृह्णाति मानवः, जिस प्रकार से अन्न इत्यादि मानव ग्रहण करता है, तादृशम एव तस्य चित्तादिकं भवति, उसी प्रकार उसका चित्त इत्यादि होता है। यही मदुपदेश सारः। वत्स एतत् सर्वं हृदयेन अवधारय, अय बेटे वत्स एतत् सर्वं हृदयेन अवधारय, अय मेरे बेटे ये सब हृदय में, दिल में धारण कर लो, अपने मन में, अपने दिल में, अपने हृदय में धारण कर लो। ये पाठ पढ़ाने का मतलब सिर्फ आपको परीक्षा में पास कराना नहीं है भाई साहब, ये सारे पाठ आपको ज़िंदगी का भी पाठ पढ़ा रहे हैं, तो कुछ सीख के जाना। श्वेत केतु ने कहा यदा ज्ञापयति भगवान, जैसे ही आप आदेश करें महाराज, एष प्रणमामि, मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समझ में आया? फिर से कहते हैं गुरुजी आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणी कहता वत्स चिरंजीव, अय पुत्र बहुत दिनों तक विजयी भव, चिरंजीव बहुत दिनों तक जियो, लंबी उम्र पाओ। तेजस्विनौ अधीतम अस्तु, जो नौ अधीतम, जो हम दोनों ने पढ़ाया वो तेजस्वी होवे। आवयोः अधीतम, देखिए ऐसा नहीं है कि हमने तुमको पढ़ाया तो हम पढ़े ही नहीं, हम आपको पढ़ाए तो पहले हम पढ़े, आप तो बाद में न पढ़े, पहले आपको पढ़ाने के लिए हम पढ़े, इसलिए लिखा आवयोः अधीतम, जो हम दोनों ने पढ़ा, हमने तुम्हें पढ़ाने के लिए पढ़ा और हमने हमसे पढ़ा, तो आवयोः अधीतम तेजस्वी अस्तु, तेजस्वी होवे। तेज भाई वाणी तेजमयी है ना,
वाणी तेजमयी है। तो इसीलिए कहा वत्स चिरंजीव, अय पुत्र बहुत लंबी उम्र जियो, तेजस्विनौ अधीतमस्तु। जो नौ माने हम दोनों ने अधीतम पढ़ा लिखा पढ़ा पढ़ाया, वो तेजस्वी होवे, चिरकाल तक रहे, सबके पास जाए, पूरे जनता के पास जाए, समाज के पास जाए, भारत में जाए, पूरी दुनिया में जाए, लोगों का खान पीन बदले तो लोगों का मन बदलेगा, चित्त बदलेगा, प्राण बदलेगा, वाणी बदलेगी। बोलिए आवयो अधीतम तेजस्वी अस्तु, हम लोगों का पढ़ा हुआ ठीक होवे, सार्थक होवे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मित्रों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके खान पान में यदि रहन सहन में बदलाव आता है तो पढ़ाना मेरा सार्थक हुआ। और बड़ी खास बात, यदि आपके घर में बात बात में आपकी मम्मी नाराज़ होती हैं, आपका बेटा नाराज़ होता है, या पिता से झगड़ा होता है, या घर में कलह होता है, तो एक बार आप अपने खाना पीना को बदलने की कोशिश करो। एक बार देखो कि तुम्हारे घर में खाना बनता क्या है। वो जो खाना जहाँ से आया है, जहाँ से चावल आया है, दाल आया है, वहाँ कितनी खादी पड़ी है, कितनी यूरिया डाली गई है, कितनी डीएपी डाली गई है। जो आप आलू खा रहे हो, उस आलू को बोते समय कितनी डीएपी यूरिया का तुमने इस्तेमाल किया। जो टमाटर आ रहा है, जो तुम्हारे घर में चावल दाल रोटी सब्जी बन रही है, उसका एक बार एनालिसिस इस पाठ को पढ़ने के बाद जरूर करना। तो आप समझेंगे कि 80% जड़ वही है। भाई मन बिगड़ेगा, वाणी बिगड़ेगी, प्राण बिगड़ेगा, चित्त बिगड़ेगा। तो ये सब भोजन पानी से जुड़ा हुआ। एक बार अपने घर का पानी, एक बार अपने घर का भोजन अवश्य बदलिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यहीं विराम लेते हैं। फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।